संयुक्त प्रवेशिका परीक्षा यानी जेई की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। और आज हम एक जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन इस वीडियो में ट्राई करने वाले हैं। ये हमारा लिमिट्स और सर्कल्स का कंबाइंड क्वेश्चन है। तो जो भी क्लास 11th का बच्चे से सॉल्व कर रहा है, तुम बस ये टास्क ले लो कि तुम सारे सर्कल्स के रेडियस में पैटर्न फाइंड कर लो। बाकी जो लिमिट्स वाला पार्ट है वो बिल्कुल मीन्स लेवल पार्ट ही है, तो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो वो ना भी हो पाए तुम्हारा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट जो 11th वाला है वो सर्कल के रेडियसेस में पैटर्न फाइंड कर सकता है। ये हमारा 11th क्लास की डोमेन में आता है। सभी छात्र कृपया वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को ट्राई करें और ट्राई करके ये बताएं कि उनको कितना टाइम लगा, और जो कर पाए वो बताएं कि मेरा हो गया। ऑल राइट, तो आई होप सभी ने फेयर ट्राई दिया होगा। अगेन आई एम सेइंग, मैं आंसर आने को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता, फेयर ट्राई देना इंपॉर्टेंट होता है। आंसर समय के साथ ऑब्वियसली आना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं इसके सोल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। लेट एन S1 एंड S2 बी टू सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियस टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। तो भाई दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक बार आगे की लाइन भी पढ़ लेते हैं। एंड द लाइन L इज वन ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। सर्कल C1 विद रेडियस R1 इज सच दैट इट टचेज S1। तो ये कहानी यहाँ से थोड़ी बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, पहले ऊपर ऊपर ही कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस भी यूनिट है, मतलब सेम रेडियस के हमारे ये दोनों सर्कल्स हैं। और अगर हम फिगर बनाने की कोशिश करें तो ये दोनों भाई लोग अपने एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो एक काम करता हूँ यार, अच्छा सा ही फिगर बनाता हूँ। ये सर्कल मैंने एकदम प्रॉपर डायग्राम फॉर्म में उठाया और ये मैंने इसको किया कॉपी, और अब हम इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो हमारे पास हमारे दोनों सर्कल आ चुके हैं। अब मैं दोनों को टच करवाना है मेरे को, बिकॉज ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दोनों यूनिट रेडियस के हैं तो दोनों बस सेम ही लिए मैंने। ये मैंने ऑलमोस्ट टच ही करा दी, तो मान के चलना है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और ये मैंने एक दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना दी, जो कि अजीब सी लग रही है, बट ओके, बियर अप विद दैट। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक हमारा S1 है और दूसरा सर्कल जो है हमारा S2 है। तो रेडियस भी अकॉर्डिंगली कैपिटल R1 और कैपिटल R2 बोल देंगे अपन। उसके बाद ये बोल रहा है हमारा पास एक सर्कल है C1, ये नया सर्कल गेम में आया जिसको C1 बोल रहे हैं, विद रेडियस छोटा R1, ओके, सच दैट इट टचेस S1 एंड S2, मतलब दोनों को टच कर रहा है। एंड द लाइन L, मतलब ये लाइन को और इन दोनों सर्कल्स को भी ये टच कर रहा है। तो अगर इस सर्कल का अपन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो दिस इज हाउ दिस थिंग विल लुक लाइक। और इस छोटे वाले का रेडियस आपका छोटा R1 है और इसको C1 के नाम से इसने बुलाया है। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट में जब भी सवाल शुरू करते हैं अपन पहले डायग्राम को प्लॉट कर रहे होते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है सिमिलरली C2, C3, C4, C5, Cn आर द सर्कल्स ऑफ द रेडियस R2, R3, R4 वेयर Rn तक, वेयर CR टचेज द सर्कल S1, CR-1। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि एक तो इसने ये लाइक सर्कल बनाया पहला वाला, इसके बाद एक और सर्कल बनाया जो इन दोनों सर्कल को टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है। तो ये छोटा वाला हो जाएगा, देखो ये वाला जो मैंने बनाया। इसके बाद अगला जो सर्कल होगा, लाइक ये तो हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, जो C3 है वो होगा जो इन दोनों को टच कर रहा है, ये हमारा C3 हो जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों को जो टच कर रहा है, ऐसे कर करके छोटा होता जाएगा। और इनफाइनाइट सर्कल्स आप इस तरह से अपने प्लॉट कर सकते हो। तो आई होप ये सभी जेई एस्पिरेंट्स को क्लियर हो चुका है कि किस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। S1 और CR-1, ठीक है, S1 और CR-1, इनके बीच में सारे सर्कल हमारे लाई करेंगे जो भी आएंगे। अब उसने पूछा क्या है, ठीक है, तो हमें सब कुछ पता चल गया है। बस वो R1 सिर्फ 1/R1 R2, 1/R1 प्लस 1/R2 से लेके इस तरह ऐड किया है उसने। और इन सब के बीच में वो रिलेशन मांग रहा है, बेसिकली डिवाइड बाय n क्यूब कर रहा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा है, और वैल्यू पूछ रहा है किसके बराबर है, p/q के बराबर है, p+q, या फिर कुछ निकालना है, p+q निकालना है। तो देखो सवाल ना अपना प्रॉपर ज्योमेट्री का सवाल है, बड़े ध्यान से इसे ऑब्जर्व करना। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लिया, तो इसको ऑब्जर्व करो। तो R1 और R2 पता है हमें, तो हमें सबसे पहले हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हमें छोटा r, समझ रहे हो, ये जो सर्कल है इसका रेडियस हम इन दोनों के रेडियस के टर्म्स में निकाल लें, क्योंकि हमें वही पता है, हमें और कुछ पता ही नहीं है। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने फिगर में बस थोड़े से चेंजेस करें फॉर अ सर्टेन रीजन, जो तो मैं थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। बेसिकली सर्कल को मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है, पर ये बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस एसिमेट्रिसिटी को जो मैंने क्रिएट किया है, इससे हमें एक हेल्प मिलने वाली है आगे। ऑल राइट, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसकी सर्कल की रेडियस हमारे पास R1 है और एक की हमारे पास R2 है। तो ये दोनों के सेंटर्स अकॉर्डिंगली अपने पास ऐसे हो जाएंगे। और कंसिडरिंग कि दोनों की रेडियस हमारी अलग अलग है, मान लिया मैंने इस वाले की लाइक विजुअली देखने में इवन तो बराबर हो सकती है, बराबर वाले का केस भी हमारा इसी में काउंट हो जाएगा। और इस वाले की रेडियस हमारी R1 है, और स्मॉल R1 नहीं लिख सकता मैं, इसकी मुझे कैपिटल R1 लिखनी है, या फिर R2 लिख देते हैं इसकी, और इसकी अपन कैपिटल R1 लिख देते हैं। अब मैंने क्या किया, ज्योमेट्री को ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं बेसिकली छोटे R1 की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कैपिटल R1 और कैपिटल R2 के टर्म्स में, जनरल आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले तो मैंने इस लाइन को ज्वाइन किया, बेसिकली दोनों के सेंटर्स की लाइन को। उसके बाद मैंने टेंजेंट के पैरेलल, ध्यान से देखना, टेंजेंट के पैरेलल इस पॉइंट से यहाँ पर डाला अपना एक परपेंडिकुलर। तो ये जो है मेरा C1 है, ये मेरा C2 सेंटर है। अब इस ट्राइंगल को जब अपन ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा जो मैंने अंदर कलर भरा है ब्लू कलर का, ये हमारा 90 डिग्री का एक राइट ट्राइंगल है।
जिस ट्रायंगल की जो हमारी हाइपोटन्यूज है, ये जो हाइपोटन्यूज मैंने यहाँ पे मार्क करी है, इस पर कोई ग्रीन पेन से भी करता हूँ, ये हाइपोटन्यूज हमारी R1 प्लस R2 के बराबर है। और जो ये वाली लेंथ है, अगर इसको तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये लेंथ हमारी R1 माइनस R2 के बराबर है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, बिकॉज ये वाला पार्ट पूरा R1 है और इसका छोटा वाला पार्ट जो है उसी की वैल्यू बतानी है। तो ओवरऑल जो है वो R2 के बराबर है और छोटा वाला पार्ट R1 के बराबर है, तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगी। अब ऑब्वियसली इन केस हमारे पास अगर R1 और R2 इक्वल हो जाते हैं, जो कि है, उस केस में हमारा ये जो है ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने ऐसे केस लाइक जनरल आंसर निकालना चाह रहा हूँ जब रेडियस इक्वल ना हो, तब भी हमारा क्या जनरल रिजल्ट आएगा R1 और R2 के टर्म्स में। अभी मैं पहले से ही मान लेता तो ये तो एनीवे मेरा जीरो आ जाता। उस केस के लिए जब इक्वल नहीं होते तो मेरा रिजल्ट नहीं निकल पाता, और इस रिजल्ट की मुझे जरूरत पड़ेगी बिकॉज आगे के केसेस में इसके नीचे वाले सर्कल की जब मेरे को रेडियस निकालनी होगी, उसमें दोनों सर्कल की रेडियस सेम नहीं होगी। मतलब अभी जो दो मेजर सर्कल्स थे उनकी रेडियस सेम है, उसके वजह से छोटे वाले की रेडियस निकाल दूंगा मैं R1 R2 जीरो मान के। बट जब इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना होगा, तब ये मेरा एक सर्कल हो जाएगा, ये मेरा एक सर्कल हो जाएगा, इसके बीच वाले की रेडियस निकालनी होगी, वो नहीं निकाल पाऊंगा वो मैं, क्योंकि इस बार रेडियस सेम नहीं है। तो ना सेम होने के बाद जो जनरल रिजल्ट होता है, सेम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, जनरल रिजल्ट होता है वो मेरे को कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए मैंने इसमें ये थोड़ा सा एसिमेट्रिक फिगर लिया है। एनीवे, ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं। यहाँ से मेरे पास एक छोटा सा रिलेशन आ जाएगा। ये जो मेरी पूरी लेंथ है, इसको ए और बी मार्क कर दो रैंडमली कुछ भी, तो ए बी लेंथ जो है वो मेरी क्लियरली हाइपोटन्यूज माइनस, अगर मैं यहाँ पर हाइपोटन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करूँ तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो सीधे पाइथागोरस से मैंने निकाला R1 स्क्वायर, सॉरी R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और ऑब्वियसली इस पूरे का अंडर रूट अपने को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जब अपन इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास जो ए बी भाई साहब हैं उनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट R1 मल्टीप्लाइड बाय R2। ऑलराइट, आई होप ये तुम्हें पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर अपना काम है अपने को छोटे R2 की, सॉरी छोटे R1 की जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारी इस रेडियस की वैल्यू है। तो यहाँ पर बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, और इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए सी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो पूरा ए बी है ये मेरा बराबर होने वाला है ए सी प्लस बी सी के, या फिर सी बी लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पर जो ए बी है उसकी वैल्यू तो मेरे पास 2 अंडर रूट कैपिटल R1 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R2 आ चुकी है। अब जो ए सी है, ये ध्यान रखना, ए सी अगेन सिमिलर डिस्टेंस ही है, बट इस बार वो ऐसे दो सर्कल्स के बीच में है, एक का रेडियस R1 है और एक का स्मॉल R1 है। तो सेम फॉर्मूला मैं दोबारा अप्लाई कर दूंगा। तो ए सी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल R1। सेम टाइप का ही तो केस है। अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये दो बड़े सर्कल्स हैं, इन दोनों के बीच की अपन ने डिस्टेंस कैलकुलेट करी है ए बी, कंसिडरिंग दोनों का एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो ये दो सर्कल्स जो हमारा एक C1 है और दूसरा हमारा S1 है, इनके बीच की अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, लाइक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच की जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, दैट इज AC। तो सेम फॉर्मूला द्वारा अप्लाई कर सकता हूँ। जनरल रिजल्ट तो मैंने निकाल ही लिया है, और ये मेरे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय इस बार R2 कैपिटल का मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास R1 आएगा। तो आई होप ये रिलेशन तुम्हें मिल चुका है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्मॉल R1 की फाइनल वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट R1 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट कैपिटल R1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कैपिटल R2। बेसिकली पूरी इक्वेशन को अंडर रूट R1 R2 और स्मॉल R1 से डिवाइड कर दिया है बेसिकली, तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया है। अब इस रिजल्ट का अपने को यूज़ करना है रिअकरिंग वे में सारे के सारे सर्कल्स की रेडियस निकालने के लिए बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, सबसे पहले तो हम 1 अपॉन अंडर रूट R1 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगी 1 प्लस 1, बिकॉज कैपिटल R1 कैपिटल R2 हमारा 1 1 के बराबर है। तो R1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 4 के, दैट इज़ 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके डब्बे में रख लेता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ साइड में। इसके बाद इनके जो बीच का छोटा सर्कल है, ध्यान से देखना, इनके जो बीच का छोटा सर्कल है उसके लिए मेजर सर्कल्स कौन से हो जाएंगे, जो बड़े सर्कल्स होंगे ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। तो अगर हम इस रिलेशन को दोबारा यूज़ करें तो जैसे इसमें क्या हुआ है कि 1 अपॉन स्मॉल R1 की जगह अब R2 हो गया है, वो सर्कल जो इनके बीच में फंसा हुआ है। और एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपकी स्मॉल R1 है और एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपकी कैपिटल R1 है। तो इस बार जो है हम रिजल्ट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा 1/4 और साथ में ये हो जाएगा 1, साथ में इसमें सिर्फ 1 ही रहेगा। ये ऑब्वियसली एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, ये अंडर रूट भी लगा हुआ है और फ्रैक्शन में है, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास 1/R2 की वैल्यू कितनी, अंडर रूट R2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो R2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा भाई, 1/9, दैट इज़ 1/3 का स्क्वायर, 9 ही लिख देता हूँ। सिमिलर वे में अगर तुम अगले वाले सर्कल की रेडियस कैलकुलेट करोगे तो इस बार इसकी रेडियस तो R3 हो जाएगी, और एक सर्कल यहाँ पर कौन सा है, R2 बन जाएगा। और एक जो R1 है 1/R1 वो तो हमारा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन में इसने ऑलरेडी हमसे बोल रखा है कि S1 हमेशा रहेगा, है ना। S1 और CR-1, लाइक CR-1 की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अभी R2 की जगह बाद में R3 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर R2 आएगा। तो यहाँ पर R3 1/√R2 की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, और इसकी वैल्यू हमारे पास R3 की निकल के आ जाएगी
1/4 का स्क्वायर। तो देख रहे हो एक एक करके स्क्वायर जो है यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब हमें पैटर्न समझ के आ गया, अगले वाले की फिर 1/5 स्क्वायर होगी। इस तरह से पैटर्न मैंने डिकोड कर लिया है। लिमिट्स वाले सवाल को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इट इज़ नथिंग बट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेके ये आपकी n के स्क्वायर तक बात जा रही है। एक्चुअली n नहीं जाएगा, ये n+1 तक जाएगा बिकॉज फर्स्ट वाले की ही 2 है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया हो। अब यहाँ पर एक 1 स्क्वायर में ऐड कर देता हूँ और एक 1 स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और ऑब्वियसली इसको डिवाइड भी हमें n³ से करना है। इसके बाद तो ऊपर समेशन हमारा n³ ही बन गया है। अगर हम यहाँ पर बाहर ध्यान से देखें तो ये समेशन n स्क्वायर के बराबर है, जिसकी वैल्यू अपने को पता होती है n मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 6, और ऑब्वियसली -1 रहेगा और डिवाइड बाय n³ रहेगा। तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। ये हमारे पास n मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइड बाय 6। अब एक इसमें लफड़ा है कि ये n+1 तक जा रहा था, तो यहाँ पर अपने को n की वैल्यू n+1 डालनी पड़ेगी, तो ये n+1 हो जाएगा। और जो 2n+1 है वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय n+1 +1, और ये n+1 हो जाएगा 2n+1 +1, दैट इज़ 2n+2 डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा 6। तो यहाँ पर अल्टीमेटली इसमें तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ n³ निकालना है। पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो लिमिट्स वाले बच्चे हैं भाई, कोफिशिएंट ऑफ n³ सीधे कैलकुलेट करो। और यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये n+1 ही n+2 हो जाएगा हमारा। बेसिकली n+1 में n की वैल्यू n+1 डालनी है, तो ये n+2 हो जाएगा, तो n+1 दैट इज n+2। अब यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे सिंपली तो 1/3 निकल के आ जाएगी डायरेक्ट। देखो जो सबसे बड़ी पावर है n की, 2n आ जाएगा, ये 2n इधर n में जाएगा तो ये 2n स्क्वायर बन जाएगा, इस n में जाएगा तो ये 2n³ बन जाएगा, तो 2n³ डिवाइड बाई 6, और ऑब्वियसली यहाँ पे एक n³ भी बैठा है, तो ये क्रॉस कैंसिल होंगे। तो लाइक लिमिट पे पॉलिनॉमियल, अपन पॉलिनॉमियल में तो यही होता है ना, फट से सॉल्व करना आना चाहिए भैया। तो डायरेक्ट अपन कोफिशिएंट्स की वैल्यू चेक करते हैं, लीडिंग वाले उनका जो कॉन्स्टेंट वैल्यू की निकल के आती है कोफिशिएंट की, मेजर लीडिंग वाले की, वो हमारा आंसर हो जाता है, दैट इज़ 1/3 ओवर हियर। अब ये सवाल था, ठीक सवाल था, पैटर्न निकालने वाला, लाइक बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लेवल टफ भी नहीं था, बट काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे इस सवाल में। कैसा लगा, किसका सॉल्व हुआ, किसका नहीं हुआ, मुझे ज़रूर बताना। और काफ़ी सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आई गेस तुमने इससे रिवाइज कर ली होंगी। चाहो तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, कई बार कुछ कोचिंग मॉड्यूल्स में डायरेक्ट याद करने के लिए अपने को दिया जाता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट कोशिश करूँगा कि हर वीडियो के एंड में एक अच्छे सवाल का चैलेंज ज़रूर दूँ। ठीक है, इस चैलेंज को मैं खुद सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बट ये तुम्हें सॉल्व करना है और तुम्हें इसका कमेंट्स में आंसर बताना है, और तुम्हारा मेथड क्या था ये भी बताना है। हो सकता है किसी का शॉर्टर मेथड आ गया हो तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। तो ये सवाल स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया है, इसको ट्राई करना, अभी वीडियो के तुरंत ही बाद ट्राई कर लो तो बेटर है। जिसका हो जाए कमेंट्स में ज़रूर बताना, जिसका ना हो वो पूछ सकता है, बाकी बच्चे उसको रिप्लाई कर सकते हैं। टाइम मेरे पास टाइम हो तो मैं भी रिप्लाई कर दूंगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।